ट्रेन में टीटी और किन्नर के साथ बनी घटना। ट्रेन रात के अंधेरे को चीरती हुई भाग रही थी। पहियों की खटखट में एक अलग सी धुन थी, जो हर रोज लाखों यात्रियों की जिंदगी को एक शहर से दूसरे शहर तक ढोती है। ये 7 कोस में भीड़ थोड़ी कम थी, पर कहानियां ज्यादा। कोई अपने गांव लौट रहा था, कोई नौकरी की चिंता में सूप था, और कोई सफर में भी अपने भीतर की दुनिया संभाले बैठा था। तभी अचानक कोस में ताली की तेज आवाज गूंजी। वह आवाज जो आमतौर पर दुआ और पहचान का प्रतीक मानी जाती है, पर आज उसी आवाज में कुछ अलग सा कंपन था। कुछ ऐसा जो यात्रियों के कानों में नहीं, मन में शोभने वाला था। कोस के गेट से 3 किन्नर अंदर आई, कदम आत्मविश्वास से भरे हुई, पर चाल में जल्दबाजी। आंखों में वह चमक नहीं, जो किसी के चेहरे पर दुआ देते वक्त होती है, बल्कि वह तेज हिसाब किताब जो वसूली से पहले की नजर में दिखता है। आगे चल रही महिला ने ऊंची आवाज में कहा, पैसा निकालो, सफर अच्छा करेंगे। उसके पीछे चल रही दो और भी ताली की आवाज में शामिल हो गई। ताली ताल से ज्यादा हथियार लग रही थी। यात्रियों की सीटों के सामने वह ऐसे खड़ी हो जाती, जैसे टिकट चेक नहीं, जेब चेक होनी है। 8 नंबर सीट पर बैठे एक युवक ने 50 रुपये निकाल कर दे दी, बिना आंख मिलाई, क्योंकि वह जानता था कि ना देने पर बात बढ़ेगी। 12 नंबर अपर बर्थ पर लेटा एक मजदूर जल्दी जल्दी 30 रुपये थमाकर करवट बदल कर लेट गया, जैसे पैसा नहीं दिया, पीछा छुड़ाया हो। 16 नंबर सीट पर बैठी एक महिला ने 100 रुपये दे दिए, और जब उसकी बेटी ने पूछा, मम्मी इतना क्यों दिया, तो माँ ने धीरे से कहा, चुप रहो, सफर है। डर की भाषा कभी कभी फुसफुसाहट में बोली जाती है, आशीफ में नहीं। समूह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, आकाश का तापमान गिरता नहीं, बढ़ता जा रहा था। आवाजें भारी होती जा रही थी। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, पर हर किसी की सांसों में एक समान सवाल था कि अधिकार और दबाव की सीमा आखिर कहाँ खींची जाती है। 23 नंबर लोअर बर्थ पर बैठे एक मध्यम वर्गीय पिता ने 20 रुपये निकाल कर दिए, पर जैसे ही उसने रुपये दिए, सामने खड़ी काजल जैसी दिखने वाले किन्नर ने ताली को उसके चेहरे के सामने और तेज कर दिया। अब इसमें दुआ नहीं, 200 निकालो। पिता ने हड़बड़ा कर कहा, बहन 200 कहाँ से दूं, अभी पगार भी नहीं आई। जवाब में दूसरी ने कहा, तो थैली में क्या पत्थर रखे हैं? यह बात सिर्फ पैसों पर नहीं, मर्यादा पर शॉर्ट थी। तभी कोच के दूसरे शोर से टिकट चेकिंग करते हुए टीटी आगे बढ़ रहे थे। उनका नाम था आदित्य राव। वर्दी कड़क थी, पर चेहरे पर थकान नहीं, शौक सी थी। आदित्य ने स्थिति को दूर से ही पढ़ लिया था। ताले की आवाज उनकी ड्यूटी की आवाज में नहीं आती, पर अन्याय की आवाज में आती है। उन्होंने पास आते ही कहा, सीट पर वापस जाइए। यात्रियों से जबरन पैसा मांगना नियम के खिलाफ है। समूह का नेतृत्व करने वाली ने तुरंत स्वर ऊंचा किया, हमारा हक है, हम दुआ देते हैं। आदित्य ने शांत लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा, हक दुआ देने का है, डर दिखाकर पैसा लेने का नहीं। यह वाक्य हवा में नहीं, दिल में उतरने वाला था। क्योंकि सस की भाषा में आवाज का वजन शब्दों में होता है, धमक में नहीं। 200 की मांग करने वाली ने कहा, आप कौन होते हैं हक बताने वाले? आदित्य ने गले से आईडी कार्ड बाहर निकाला और धीमी सी सख्ती में कहा, मैं वह हूँ जो इस कोष में हर यात्री के सुरक्षित सफर की जिम्मेदारी निभा रहा है। अब माहौल पलटने लगा, क्योंकि जब कोई कानून और इंसानियत की बात एक साथ करे, तो सुनने वालों के कान खुल जाते हैं। तीनों में से एक ने गुच्छे में ताली और तेज कर दी, पर आदित्य अडिग रहे। उन्होंने तुरंत कोस्ट गार्ड से संपर्क किया और कहा कि अगले स्टेशन पर आरपीएफ को सूचना दे दी जाए। और ट्रेन अब खालिदाबाद जंक्शन पहुंची तो स्टेशन पर आरपीएफ की टीम पहले से सक्रिय थी।
आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रखर मिश्रा और उनके 2 जवान कोच में चढ़े। यात्रियों की तरफ देखते हुए कहा, आजास में सहयोग करें। नेतृत्व करने वाली किन्नर ने अपना कार्ड निकाल कर दिखाया। पर मिश्रा जी ने कार्ड देखते ही कहा, कार्ड असली नहीं लग रहा। फिर तुरंत बायोमेट्रिक सत्यापन किया गया। 2 मिनट की जांच में सच खुल गया कि कार्ड नकली था और पहचान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। मिश्रा जी ने कहा, आप लोग अवैध वसूली में शामिल है। इतना सुनते ही आसपास बैठे यात्रियों की रीढ़ सीधी होने लगी। कुछ देर पहले जो यात्री ताली की आवाज से डर में सिकुड़ जाते थे, वही अब सस की आवाज से खड़े होने लगे। 23 नंबर सीट वाले पिता ने कहा, साहब, हम सम्मान से मदद देना जानते हैं, पर जबरन नहीं। यह वाक्य किसी स्क्रिप्ट का नहीं, संस्कार का था। आदित्य ने पिता के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। आपकी बात सही है। और यह कहते वक्त उनकी आंखें उस पिता की थकान नहीं और उसकी ईमानदारी देख रही थी। तीनों को स्टेशन कार्यालय ले जाया गया। कोच में हल्की राहत थी, लेकिन यह राहत जीत की खुशी नहीं, न्याय के संतुलन की शांति थी। ट्रेन फिर सीटी के साथ आगे बढ़ी, पर अब कोच की हवा में ताली की आवाज नहीं, विचारों की गूंज थी। कोई कह रहा था कि पहचान का सम्मान जरूरी है। कोई कह रहा था कि कानून का होना भी उतना ही जरूरी है। और कोई खिड़की के बाहर देखता हुआ बस इतना समझ गया था कि रेल सिर्फ मंजिल तक नहीं, कहानियों के मोड़ तक भी पहुंचाती है। उस रात S7 कोच के यात्री शायद अलग अलग स्टेशन पर उतरने वाले थे, पर सबके भीतर उतर चुकी थी एक समान सीख की, जब अधिकार का इस्तेमाल डर के लिए हो तो वह अधिकार नहीं, गलत कारोबार बन जाता है। और जब कोई टीटी टिकट से ज्यादा इंसानियत की जांच करे, तो वही इंसान उस सफर की असली शान बन जाता है। आज सुबह तक ट्रेन अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी, पर यह कहानी किसी मंजिल की नहीं, उस मोड़ की थी, आज जहां ताली और टिकट की टक्कर में सच जीत गया था। और सच की जीत कभी शोर नहीं करती, बस असर छोड़ देती है। बस असर छोड़ देती है। और असर जब छोड़ता है तो लोग अपने आप कहानी को आगे बढ़ाते हैं, शेयर करते हैं, सुनाते हैं, बिना यह कहे कि यह शेयर करने लायक है। क्योंकि असली दमदार कहानी वही होती है, जिसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि वह दमदार है, वह अपने आप महसूस हो जाती है। स्टेशन पर कार्यवाही पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोच की कहानी अभी मन के पन्नों पर लिखी जा रही थी। ट्रेन जब फिर से पटरी पर लौटी तो ताली की गूंज अब गलियारे में नहीं, यात्रियों की बातचीत में थी। सीट नंबर 23 वाले समीर दुबे खिड़की के बाहर देखते हुए सोच रहे थे कि कुछ देर पहले जिस ताली की आवाज से पूरा कोच असहज था, वही आवाज अगर सम्मान से आती तो शायद चेहरे पर मुस्कान लाती, मन में बोझ नहीं। सामने वाली सीट पर बैठे एक बुजुर्ग महिला यात्री अपने अनुभव सुना रही थी कि किस तरह उन्होंने वर्षों तक ट्रेनों में किन्नरों को दुआएं देते, बच्चों के सिर पर हाथ फेरते और घर गृहस्थी के लिए सुख की कामना करते देखा है। उनकी बातों में शिकायत नहीं, तुलना थी। वह तुलना जो समाज को सोचने पर मजबूर करती है। तभी एक 19 साल का छात्रा जिसका नाम था रौनक तिवारी, उसने बातचीत में शामिल होते हुए कहा कि उसने सफर के दौरान कई बार ऐसी घटनाएं देखी है, जहां लोग डर की वजह से नहीं, सम्मान की वजह से पैसा देते हैं, लेकिन जब कोई पहचान को दबाव की मुद्रा में बदल दे तो मदद भी बोझ बन जाते हैं। उसके शब्दों में कोई भाषण नहीं, सच्चे अनुभव की धार थी। कोच में बैठे लोग अब खुलकर बोलने लगे थे, जैसे सूपी पर लगा ताला टूट चुका हो। टिकट जांचते टीटी आदित्य राव को भी इस बार यात्रियों की नजर में कोई कठोर अधिकारी नहीं, बल्कि सफर की गरिमा बसाने वाला इंसान दिखाई दे रहा था।
वे गलियारे से गुजरते तो लोग सिर उठाकर सम्मान से देखते, बिना डर के, बिना संकोच के। क्योंकि न्याय की भाषा भरोसा पैदा करती है, भय नहीं। ट्रेन के बढ़ते सफर में अब कोई ताली की धमक नहीं थी, पर मन के भीतर एक हल्की खटखट जरूर थी। वह खटखट जो किसी गलत दृश्य के बाद सोच की ट्रेन को आगे बढ़ाती है। आरपीएफ द्वारा पकड़े गए लोग कोच से उतर चुके थे, लेकिन यात्रियों के भीतर की जागरूकता अब उतर कर बैठ चुकी थी। कुछ यात्रियों ने आपस में चर्चा की कि सफर के दौरान अगर किसी से मदद भी मांगी जाए तो तरीका उतना ही मायने रखता है जितनी नियत, और पहचान का सम्मान तभी कायम रहता है जब उसके नाम पर गलत काम ना हो। ट्रेन जब रात में गोरखपुर के करीब पहुंची तो कोच में शांति थी, पर वह नींद वाली शांति नहीं थी, वह संतुलन वाली शांति थी। समीर दुबे ने अपनी थैली से 10 रुपया निकालकर पास बैठे साई वाले को दिए, जो सुबह की तैयारी के लिए कुल्हड़ समेट रहा था। साई वाले ने मुस्कुरा कर कहा, साहब अब तो सुबह की चाय पक्की। समीर भी मुस्कुरा दी। यह मुस्कान राहत की थी, डर की नहीं। कोच में बैठे लोग धीरे धीरे फिर अपनी अपनी दुनिया में लौटने लगे थे, पर इस बार लौटते वक्त उनके मन में कोई कड़वाहट नहीं थी। बस यह स्पष्ट समझ थी कि मदद और वसूली में फर्क होता है, और अधिकार और दुरुपयोग में भी। आज सुबह जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो लोग उतरते हुए भी इस घटना को पीछे छोड़ नहीं अपने साथ लेकर उतर रहे थे। इसीलिए नहीं कि वह घटना बड़ी थी, बल्कि इसीलिए कि उसने सोच बड़ी कर दी थी, और जो सोच बड़ी कर दे वही कहानी बनकर लोगों के भीतर लंबे समय तक सफर करती है। आज ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार।